चलिए आगे बात करते हैं बच्चों पार्ट 5 में। मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? द बिजनेस एजेंट। जो हमारा बिजनेस एजेंट है, जिसके पास ये अथॉरिटी है हमारे बिहाफ पर गुड्स खरीदने की या गुड्स बेचने की या गुड्स कंसाइन करने की, तो उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। लाइक ब्रोकर्स हो गए, ऑक्शनर हो गए, वो सारे जो होते हैं, फैक्टर्स हो गए जो फैक्टरिंग करते हैं, बेसिकली डेटा से कलेक्शन करते हैं हमारे बिहाफ पे, all are mercantile agents। तो आप पढ़िए, it means an agent having the customary course of business as such agent authority either to sell goods, consign, purpose, buy। example are auctioneer, फैक्टर्स उम्मीद करता हूँ पता है, नहीं पता तो आपको बता दूँ। हम थर्ड पार्टी को अपने डेटर्स बेच देते हैं या थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे डेटर से कलेक्शन करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का बेटा सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है ओनरशिप। क्या मतलब होता है? ओनरशिप। व्हेन आई टॉक अबाउट ओनरशिप, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? सी, इट मीन्स बेसिकली द जनरल प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज दिस जनरल प्रॉपर्टी? देखिए, इसको समझाने के लिए आपको दो टर्म समझनी पड़ेगी, एक जनरल प्रॉपर्टी एंड एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब मेरा एब्सोल्यूट राइट होता है गुड्स के अंदर, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज जनरल प्रॉपर्टी। बट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज मैंने अपने गुड्स को प्लेज किया, गिरवी रखा मिस्टर ए के पास और उसके अगेंस्ट लोन लिया, तो यहाँ पर गुड्स की जो जनरल प्रॉपर्टी है वो तो मेरे पास है क्योंकि गुड्स पे ऑब्वियसली ओनरशिप मेरी है, लेकिन राइट नाउ मैंने उन्हें प्लेज कर रखा है मिस्टर ए के पास और लोन ले रखा है, तो आई विल से कि उसका जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए के पास है, क्योंकि कल दिन अगर मैं लोन का पैसा वापस नहीं कर पाता हूँ तो मिस्टर ए जो है उसको बेच देंगे एंड बेचने के बाद अपना पैसा रिकवर करने के बाद जो पैसा बचेगा वो मुझे वापस करेंगे। तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज जनरल प्रॉपर्टी, सेकंड इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली प्रॉपर्टी, इट मीन्स ओनली द जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज द ओनरशिप। इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप अपने राइट्स इन गुड्स किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप और द जनरल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? इन every contract of sale, the ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership. It means the general property and not merely the special property, ठीक है। अब special property क्या है? एक एग्जाम्पल से आप यहाँ समझिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। If A owns certain goods, pledges them to B, has general property in the goods, whereas B has the special property or interest in the goods to the extent the amount of advance he has made। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। इंसॉल्वेंट कौन होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो आपका अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है या ऐसा लगता है कि वो पे नहीं कर पाएगा, तो उसे हम बोल देते हैं इंसॉल्वेंट। लाइक अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट। मतलब दोनों चीज़ें, नहीं पे कर पा रहा है और कैन नॉट पे हिज डेट या नहीं कर पाएगा एज दे बिकम ड्यू, जब वो ड्यू हो जाएंगे। दो हमारे ड्यू हुए नहीं है, लाइक कोई मिस्टर ए है, हमने उनसे 3 महीने बाद पैसे रिकवर करने हैं, लेकिन अभी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है। कोर्ट ने उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, हमें उनसे 3 महीने बाद पैसे लेने हैं, तो हमें पता है जब वो ड्यू हो जाएंगे, चाहे अभी हमारे पैसे ड्यू नहीं हुए हैं, बट जब हो भी जाएंगे ड्यू तो वो हमारे पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो देयर आर टू सिचुएशंस, प्लीज अंडरलाइन एंड मार्क इट। फर्स्ट, व्हेन ही सीजेस टू पे द डेट, एंड सेकेंड व्हेन पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू, ठीक है। वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, कुछ उसने ऐसा काम किया या नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों बातें ध्यान रखनी है, ही सीजेस टू पे डेट और सेकंड कैन नॉट पे हिज डेट व्हेन दे बिकम ड्यू। दोनों ही सिचुएशन में बंदा इंसॉल्वेंट है। फिर प्राइस क्या होता है? कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स, एक स्पेसिफिक स्टेट या कंडीशन जो डिमांड की जाती है गुड्स के अंदर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। देखिए, इसके अंदर अगर आप बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्रॉपर्टी में बस इतना पता होना चाहिए, जनरल प्रॉपर्टी। बाकी मर्केंटाइल एजेंट, ये सारे पांचों डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बट एग्जाम में आने के थोड़े से इसमें कम चांसेस होते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे कर लीजिएगा। ये नहीं कि एग्जाम में आ गई तो मुझे बोले कि सर आपने बोला था कम चांसेस होते हैं, ठीक है जी। तो पाँचों पॉइंट इसमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी मीन जनरल प्रॉपर्टी, नॉट द स्पेशल या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस की। थोड़ी बातें मैंने आपको बता भी दी थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के 2 पार्ट होते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, बट इन डिटेल इसे नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।